नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है हैदराबाद तेलंगाना से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। ईद के अगले दिन 4 मई 2022 की रात को करीब 9 बजे का वक्त था। तेलंगाना में हैदराबाद के सरूर नगर इलाके की मेन सड़क पर गाड़ियों का आवागमन लगातार बना हुआ था। पैदल यात्रियों की भी भीड़ भाड़ थी। तहसीलदार ऑफिस से ठीक पहले चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने के इंतजार में हर तरह की छोटी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। कुछ पैदल लोग सड़क पार कर रहे थे, जबकि कुछ सड़क के किनारे खड़े थे। ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार स्कूटी पर बैठे एक नवविवाहित जोड़े को भी था। वो युवक कोई और नहीं, विलियमपुरम नागराजू था, जिसने आसरीन सुल्ताना के साथ हाल में ही प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद आसरीन ने अपना नाम पल्लवी रख लिया था। गहरे सांवले रंग के नागराजू के साथ पीछे चिपक कर बैठी पल्लवी साइड मिरर में अपनी खूबसूरती निहार रही थी। तभी सिग्नल की लाइट ग्रीन हो गई। पल्लवी ने नागराजू की कमर कसकर पकड़ ली और उसने स्कूटी तेजी से आगे बढ़ा दी। स्कूटी के अचानक तेज होने से पल्लवी थोड़ा पीछे की ओर झुक गई और संभलती हुई बोली, गिराने का इरादा है क्या? तुम्हें कैसे गिरा सकता हूँ, तुम तो मेरी जान हो। नागराजू प्यार जताते हुए बोला। अच्छा ऐसा है क्या? पल्लवी का बोलना था कि उसके पति नागराजू ने स्कूटी को अचानक ब्रेक लगा दिया। अरे अब क्या हुआ? पल्लवी ने तेज आवाज में पूछा, लेकिन तब तक वो स्कूटी से नीचे धड़ाम से गिर चुकी थी। नागराजू भी उससे अलग जा गिरा था। पल्लवी को मामूली चोट आई थी। तुरंत खुद को संभालती हुई उठ खड़ी हुई, जबकि नागराजू उससे थोड़ा दूर गिरा हुआ ही था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। दो युवक उसे घेरे खड़े थे। एक बोला, तुझे बहुत इश्क लड़ाने का शौक है, आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। आसरीन उर्फ पल्लवी को आवाज जानी पहचानी लगी। उसे समझने में देर नहीं लगी, ये उसके बड़े भाई मोबिन की आवाज थी। वो हाथ में रॉड लिए था। पल्लवी ने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए। भाई छोड़ दे, अब ये मेरे शौहर हैं, तुम्हारे दूल्हा भाई, मत मार इन्हें, तुझे जो कुछ कहना है मुझसे कह। आसरीन की बात अनसुनी कर गुस्से में चाकू पकड़े दूसरे युवक ने उसे खींचकर अलग कर दिया। चीखता हुआ गुस्से में बोला, चल हट यहाँ से, आज इसका काम तमाम करके ही दम लूंगा। बड़ी मुश्किल से महीने भर बाद हाथ लगा है, छोड़ दे भाई, इन्हें छोड़ दे, हमारी शादी हो चुकी है। पल्लवी गिड़गिड़ाई, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। अब इसकी खैर नहीं। गुस्से में आग बबूला युवक ने अपने पति की जान की भीख मांगती बहन आसरीन को जोर का धक्का दिया। खुद को संभालती पल्लवी कभी अपने पति को रॉड से पीट रहे भाई की तरफ भागती, तो कभी चाकू लिए दूसरे हमलावर को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन वो कोशिश के बाद भी सड़क पर जख्मी छटपटाते पति को नहीं बचा पा रही थी। तब तक वहां चारों ओर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उनमें अधिकतर मारपीट, हंगामे और खून खराबे का तमाशा देख रहे थे, तो कुछ लोगों ने अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। जबकि हताश और विचलित पल्लवी जमा भीड़ में सभी से हाथ जोड़कर पति को बचाने की गुहार लगा रही थी। गिड़गिड़ा रही थी कि कोई तो उसके पति को खून के प्यासे दरिंदों से बचा ले। पल्लवी ने रॉड से पिटाई कर रहे भाई के हाथ पकड़ लिए। रॉड छीनने की कोशिश करती हुई बोली, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम चाहते हो कि मैं घर लौट जाऊं तो चलती हूं, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन इन्हें छोड़ दो। निर्दयी बने दोनों हमलावरों की आंखों में तो खून उतर आया था। एक ने युवती को भी रॉड से पीट डाला, जबकि दूसरे ने नागराजू को चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए गोद डाला। नागराजू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बर्बरता का ये मंजर करीब 20 मिनट तक चलता रहा, लेकिन तमाशबीन चुपचाप बैठे रहे और दोनों हत्यारे चाकू और रॉड लहराते हुए वहां से फरार हो गए। थोड़ी देर में ही घटनास्थल पर सरूर नगर थाने की पुलिस आ गई। थाना प्रभारी के सीताराम को पल्लवी ने सब कुछ बता दिया। पल्लवी ने थाना प्रभारी को यह भी बताया, उन्होंने इसी साल 31 जनवरी को हैदराबाद के एक आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से नागराजू के साथ शादी कर ली थी। इसके एक दिन पहले ही उसने अपना हिंदू नाम पल्लवी रख लिया था। आसरीन के अलावा घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई। इसी के साथ घटना की सूचना तत्काल पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती वारदात के बाद फरार हमलावरों की गिरफ्तारी की थी। मामला तुरंत राज्य के गृह मंत्रालय तक जा पहुंचा
और इस घटना की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस मामले में राज्य सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी। इसे हिंदू, मुस्लिम और दलित की हत्या के नजरिए से देखा जाने लगा। इस बीच तेलंगाना में भाजपा नेताओं ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह ने हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। डीसीपी और एसीपी के आदेश पर पुलिस टीम बनाई गई और सीसीटीवी के फुटेज निकलवाए गए। सीसीटीवी के फुटेज के अनुसार घटना की रात नागराजू आसरीन के साथ अपनी बहन के घर से अपने घर लौट रहा था। उसे सरूर नगर में हमलावरों ने रास्ते में रोक लिया था। सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल वीडियो में कैद हमले के कथित दृश्यों में 2 लोग नागराजू की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिख रहे थे, जिससे वो खून से लथपथ हो गया था। अगले रोज 5 मई 2022 को सरूर नगर पुलिस ने नागराजू की बेरहमी से हत्या करने वाले दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सरूर नगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 302 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हैदराबाद के बालानगर इलाके के गुरुमूर्ति नगर में रहने वाले सैयद मोबिन अहमद और तारानगर इलाके के रहने वाले मोहम्मद मसूद अहमद के रूप में हुई। सैयद मोबिन अहमद आसरीन का भाई था। वो एक फल विक्रेता है, जबकि अन्य गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद मसूद पेशे से मोटर मैकेनिक है। मृतक नागराजू मालकपेट के एक मारुति शोरूम में मार्केटिंग का काम करता था। वो अनुसूचित जाति माला समुदाय से आता था। आसरीन ने घटना के पीछे के कारण के बारे में बताया। बड़ा भाई सैयद मोबिन को उसके नागराजू से प्रेम संबंध पसंद नहीं थे। वो उसका घोर विरोधी बना हुआ था। वो बार बार कहता था कि नागराजू पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, है तो नीची जाति का, हमें अपनी कौम में रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, तब दूसरी कौम से रिश्ता क्यों बनाए। मोबिन ने उसे शादी से पहले इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। फिर 30 जनवरी 2022 को उसने घर छोड़ दिया। तब वो अपना मोबाइल फोन साथ नहीं ले जा पाई थी। वारदात के दिन वो पति नागराजू के साथ स्कूटर से अपने किराए के कमरे पर जा रही थी। सरूर नगर के अनिल कुमार कॉलोनी के पास उसे हमलावरों ने रोक लिया था। अचानक उन पर हमले होने लगे। 2 हमलावर थे, जिनमें वो सिर्फ भाई को ही पहचान पाई, दूसरे को वो नहीं जानती है। साथ ही आसरीन ने यह भी बताया कि उसने मदद के लिए वहां खड़े तमाशबीनों से भीख मांगी थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, जबकि उसके पति नागराजू को सबके सामने सिग्नल पर पीटा जा रहा था। आसरीन ने नागराजू की हत्या का आरोप सीधे सीधे अपने भाई मोबिन अहमद और उसके साथी मोहम्मद मसूद पर लगाया। वो रो रो कर कहने लगी, मैं हत्यारों से अपने पति के जान की भीख मांगती रही, लेकिन दोनों कसाई बने रहे। मेरे पति को उन्होंने चाकुओं से गोद दिया, मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के वीडियो में नागराजू की हत्या करता आसरीन का भाई साफ दिख रहा था। आसरीन अपने भाई से पति को बचाने की कोशिश करती दिख रही थी, लेकिन हत्या आरोपी उसे धक्का मारकर दूर झटक देता है और जमीन पर पड़े नागराजू के सिर पर वार करता रहता है। ये वीडियो किसी छत से शूट किया गया था। वारदात में आसरीन ने नागराजू द्वारा सुने गए अंतिम शब्द के बारे में भी बताया कि उसका पति भी जान बचाने की भीख मांग रहा था। मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। इसके बावजूद नागराजू के साले मोबिन का दिल नहीं पसीजा था। वो गैर धर्म में हुए शादी से बहुत गुस्से में था। गुस्सा इतना था कि साथी के साथ मिलकर अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया। आसरीन बताती है कि नागराजू अपने प्यार की खातिर अपना धर्म बदलने को भी राजी था। वो इस्लाम धर्म कबूलने को तैयार थे, फिर भी उसका भाई नहीं माना। आसरीन ने बताया कि शादी से पहले ही उसने नागराजू को कहा था कि उसके घर वाले इस शादी से खुश नहीं है और वे उसकी जान भी ले सकते हैं। इस पर नागराजू ने कहा था कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है, वो जिए या मरे हर हाल में आसरीन के साथ ही रहना चाहता है। नागराजू सिकंदराबाद के मरेटपल्ली का रहने वाला था और पुराने शहर मलकपेट में एक कार शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। इस मामले को लेकर एसपी श्रीधर रेड्डी ने जांच की। जांच में पाया कि हत्या से 1 महीने पहले से मोबिन ने आसरीन और नागराजू का पता लगाने के लिए 1 फरवरी 2022 को बालानगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही अपने स्तर से उन्हें तलाश कर रहा था, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। आसरीन ने नागराजू से प्यार किया था। इस प्यार के लिए उन्होंने धर्म और जाति की सभी बंदिशों से टकराने की हिम्मत जुटाई थी। शादी के बाद दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने के वादे किए थे, कस्में खाई थी।
वे अपने वादे निभाते भी जा रहे थे, लेकिन उनके सपने हमेशा टूटते भी रहे। और वो काला दिन भी आ गया जब उनके सारे सपने सबके सामने मिट्टी में मिल गए। सारे सपने अपने प्रियतम के खून में तब मिल गए जब उसकी आंखों के सामने नागराजू की हत्या हो गई। नागराजू की हत्या की एकमात्र वजह उसका एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करना, उससे शादी करना ही था। दोनों के परिवार उनकी शादी से खुश नहीं थे। आसरीन के भाई की नाराजगी तो कुछ अधिक ही थी, जबकि आसरीन अपनी जिंदगी नागराजू के साथ ही गुजारना चाहती थी। हैदराबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर है तालुका विकाराबाद। इसी तालुका में एक गांव मारपल्ली है, यही नागराजू का गांव है। आसरीन का गांव गानपुर यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। नागराजू हत्याकांड के बाद दोनों के परिवार अपने अपने गांव से दूर जाकर कहीं छिप गए। दोनों गांव में हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है। आसरीन और नागराजू एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वे किशोर उम्र के थे। दोनों ने एक साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की, वहीं से उनके बीच दोस्ती हुई और फिर वे प्रेमी युगल बन गए। नागराजू को आसरीन इसलिए पसंद थी क्योंकि सारे दोस्तों में एक वही थी जो उसे इंसान की तरह समझती थी। उसने कभी भी उसे नीची जाति के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि उसकी हमेशा अधिकार के लिए लड़ने की हिम्मत बढ़ाती रहती थी। 2 साल पहले नागराजू ने आसरीन से कहा कि वो बड़े शहर में जाकर नौकरी करना चाहता है, वहीं रहकर पहले कोई प्राइवेट जॉब कर लेगा और अच्छी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेगा। इसी बीच कोरोना का दौर आ गया और उसकी योजना धरी की धरी रह गई, पढ़ाई भी पिछड़ गई। एक दिन आसरीन ने नागराजू को फोन पर बताया कि उसके घर वाले शादी करने के लिए लड़का देख रहे हैं, इसलिए वो अपने घर वालों से बात करे। नागराजू ने अपने माता पिता से आसरीन से शादी के बारे में जिक्र किया। दूसरी तरफ आसरीन ने अपनी माँ से नागराजू की तारीफ करते हुए उससे निकाह करवाने की मिन्नत की। दोनों के घर वालों ने उनकी शादी से इनकार कर दिया। दोनों ने एक ही वजह बताई, हमारी कौम अलग अलग है, ये नहीं हो सकता। इस पर नागराजू ने आसरीन की माँ से कहा कि वो आसरीन के लिए इस्लाम धर्म अपनाने को राजी है। कुछ इसी तरह की बात आसरीन ने नागराजू की माँ से कही थी। उन्होंने साफ लहजे में कहा था कि वो नागराजू से शादी करने और उनके परिवार में घुल मिलकर रहने के लिए हिंदू धर्म अपनाने को राजी है। संयोग से धर्म परिवर्तन करने के मामले में आसरीन ने पहल की और हिंदू नाम पल्लवी रख लिया। आसरीन ने अपने प्यार के लिए धर्म के बंधनों को तोड़ दिया था। कहने को तो नागराजू और आसरीन के बीच धर्म कभी भी कोई परेशानी नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। किंतु सामाजिक और पारिवारिक संतुष्टि के लिए आसरीन ने अपने प्यार के लिए धर्म के बंधनों को तोड़ दिया था। आसरीन हमेशा ही विरोध करने वालों को कहती थी, मुझे राजू के हिंदू होने से कोई समस्या नहीं थी, मैं हमेशा सिर्फ ये सोचती थी कि वो मेरे लिए है। हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ भी हमारे बीच नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। कहने को तो प्यार के सहारे उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया, लेकिन हर कोई आसरीन और नागराजू की तरह नहीं सोचता है। कुछ लोग जो धर्म और जाति को इज्जत से जोड़कर देखते हैं, उन्हें नागराजू और आसरीन जैसों के सपनों को मौत के घाट उतारने में पल भर भी नहीं लगता है। हैदराबाद के लक्ष्मीनगर इलाके में एक आर्य समाज मंदिर से उन्हें बाकायदा शादी का सर्टिफिकेट दिया गया और वहां के पंडित एम रविंदर ने दोनों की वैदिक रीति और गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ शादी करवाई। इस मंदिर में शादी के लिए बहुत से लोग आते हैं, जिनमें अंतरधार्मिक विवाह वाले भी होते हैं। वहां शादी के रीति रिवाज शुरू करने से पहले लड़का लड़की को समझाया भी जाता है, बाकायदा उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। उनके परिवार और परिवार के विचारों के बारे में पूछा जाता है। आर्य समाज मंदिर में शादी करने से पहले शख्स को हिंदू धर्म अपनाना होता है। आसरीन ने ऐसा करने का फैसला किया था। जबकि कोई ईसाई और मुस्लिम शादी करते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म में परिवर्तन करना होता है। हिंदू धर्म अपनाने के लिए उन्हें कुछ चीजें करनी होती है। जो हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं सिर्फ वही वहां शादी कर सकते हैं। आसरीन और नागराजू की शादी के समय भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी गायत्री मंत्र का जाप किया। ये बातें पुजारी एम रविंदर ने बताई। उन्होंने बताया कि हर जोड़े की तरह नागराजू और आसरीन को भी इस बारे में सब कुछ बताया और समझाया गया था। आसरीन मोबिन की तीसरी और छोटी बहन है। परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी मोबिन पर है। उसका फल का कारोबार है और परिवार का खर्च वही उठाता है। एक तरह से घर पर उसके फैसले को ही महत्व दिया जाता है। वो आसरीन से 2 बड़ी बहनों की शादियां कर चुका था। मोबिन ने आसरीन की शादी के बाद अपनी शादी की योजना बनाई थी। इसी बीच उसे पता चला कि उसकी बहन आसरीन पास के ही गांव के
नागराजू से प्यार करती है। दूसरी कौम का होने के चलते मोबिन ने उसे समझाया था। जब वो भाई की बात मानने को राजी नहीं हुई तब उसने उसकी पिटाई भी कर दी थी। उसके बाद ही आसरीन ने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया था और 30 जनवरी 2022 की रात करीब 8 बजे किसी को बिना बताए घर से निकल गई थी। साथ में नागराजू भी था। अगले दिन उसने हिंदू परंपरा के अनुसार पुराने हैदराबाद स्थित आर्य समाज मंदिर में नागराजू से शादी कर ली थी। आसरीन के घर वालों को जब उसकी शादी की जानकारी हुई तब उन्होंने नागराजू से अपनी बहन को छोड़ने के लिए दबाव बनाया, लेकिन नागराजू और उसके परिवार ने इनकार कर दिया। इसके बाद ही मोबिन ने नागराजू को मारने की योजना बनाई। आसरीन उर्फ पल्लवी और नागराजू की तलाश करने के लिए आरोपियों ने फाइंड माई डिवाइस नाम के ऐप का इस्तेमाल किया। इसका खुलासा मोबिन ने रिमांड के दौरान पुलिस से पूछताछ में किया। उसने बताया कि वो अपने साथी के साथ मिलकर करीब 1 महीने से नागराजू की तलाश में जुटा हुआ था। वारदात से पहले उन्होंने नागराजू की हत्या के लिए उसे ट्रैक करने की कोशिश की। उसका पता लगाने के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। हालांकि हत्या के दिन आरोपी ने पहले कार शोरूम के बाहर ही हत्या करने की कोशिश की थी, जहां नागराजू काम करता था। वहां ट्रैफिक अधिक होने के चलते वो वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। जब आसरीन और नागराजू को मोबिन की योजना की भनक लगी तब वे सरूर नगर आ गए। वहीं नागराजू ने एक कार के शोरूम में नौकरी कर ली। उधर मोबिन नागराजू की तलाश में लगा रहा। रिपोर्ट के अनुसार मोबिन ने अपनी बहन के मोबाइल से नागराजू का नंबर निकाल लिया था। आसरीन के फोन में तलाशी के दौरान नागराजू की मेल आईडी भी मिल गई थी। इसके बाद उसने फाइंड माई डिवाइस ऐप डाउनलोड किया और नागराजू को ट्रैक करने के लिए उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज किया। उसके बाद वो करीब 1 हफ्ते तक नागराजू की तलाश में जुटा रहा। इसके लिए ऐप पर नजर बनाए रखी। वहीं से मोबिन को नागराजू की लोकेशन सरूर नगर की मिली। उसके बाद मोबिन ने 4 मई 2022 को अपने साथी को फोन कर सरूर नगर बुलाया। मोबिन के कहने पर उसका साथी मसूद अहमद आने को राजी हो गया। दोनों एक साथ बस से लोहे की रॉड और चाकू लेकर मियापुर पहुंच गए। मियापुर से मोबिन अपने एक अन्य साथी के साथ सरूर नगर के लिए रवाना हुआ। वहां उन्होंने फाइंड माई डिवाइस ऐप के जरिए नागराजू की सटीक लोकेशन का पता कर लिया। ऐप में नागराजू की लोकेशन कॉलोनी के मेन रोड पर मूसाराम बाग में दिखी। मोबिन जब वहां पहुंचा तब नागराजू दिख गया। उसके साथ आसरीन भी थी। इसके बाद बाइक पर सवार मोबिन और मसूद ने मिलकर स्कूटी चला रहे नागराजू और आसरीन को रोका। स्कूटी के एक झटके में रुकते ही मोबिन ने नागराजू के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार कर दिया। एक ही वार में नागराजू सड़क पर गिर गया। इसके बाद मोबिन और मसूद रॉड और चाकू से नागराजू पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। अपनी आंखों के सामने अपने पति की न सिर्फ मौत बल्कि बर्बर हत्या देखने वाली आसरीन का अब कोई ठौर ठिकाना तक नहीं बचा है। वो कहती है, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। मैं राजू के बिना जिंदा नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत नाराज हूँ और सिर्फ यही एक कारण है कि मैं जिंदा हूँ। जिस तरह से उसने मेरे पति को मारा, मैं भी उसको उसी तरह से मारना चाहती हूँ। उसे भी मेरा दर्द महसूस होना चाहिए। पूरी तरह टूट चुकी आसरीन जब भी अपने बातें बताने लगती है, उस समय भी उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। आसरीन ने बताया कि वो और नागराजू जानते थे कि जनवरी में शादी के बाद से वे खतरे में है और इसके लिए उन्होंने पुलिस सुरक्षा भी मांगी थी। नागराजू के घरवाले भी युवा सदस्य की इस तरह हत्या किए जाने से काफी खफा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुरोध करने पर हत्यारे को जरा भी दया नहीं आई। लड़की का भाई तो पूरा कसाई ही बन गया था। नागराजू की बहन रमा देवी काफी गुस्से में कहती है, पुलिस सुरक्षा मांगने के बावजूद मेरे भाई को मार दिया गया। पुलिस ने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं की? सुरक्षा की उनकी दलील को क्यों नजरअंदाज किया गया? इस सवाल पर सुरक्षा की गुहार करने वाले मोमिनपेट पुलिस स्टेशन ने चुप्पी साध ली है। हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। इसे संदिग्ध ऑनर किलिंग बताते हुए तेलंगाना के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मुख्य सचिव से ये बताने का अनुरोध किया है कि क्या राज्य सरकार की अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह के मामले में ऑनर किलिंग की ऐसी घटनाओं को रोकने की कोई नीति है। साथ ही डीजीपी से जांच पीड़ित की पत्नी और परिवार की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी गई है। नागराजू के पुश्तैनी गांव में ही उसकी कब्र बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि भारत में कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को भी दफनाए जाने की परंपरा है। नागराजू की कब्र पर उसके पूरे परिवार सहित आसरीन ने भी कई दिनों तक श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाए। गांव वाले और नागराजू के रिश्तेदार बताते हैं कि वो 2 साल पहले गांव छोड़कर पढ़ाई के सिलसिले में हैदराबाद चला गया था। आसरीन के साथ अच्छी जिंदगी शुरू करने के लिए दोनों ने वहां से निकलकर शादी कर ली थी।
परेशानियों से दूर रहने के लिए दोनों कुछ दिनों तक विशाखापट्टनम में भी रहे। इसके बाद वे ये सोचकर हैदराबाद लौट आए कि ये जगह भी सुरक्षित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नागराजू के दादा नागरपल्ली जगन की आंखें नम हो जाती है। वे नागराजू की कब्र से हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। उन्होंने बताया कि नागराजू ने परिवार को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था, हालांकि उन्हें आसरीन के परिवार के विरोध के बारे में पता था। इस बारे में जगन कहते हैं कि मामला ये नहीं है कि हम पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, हमें इस बारे में तब पता चला जब उनकी शादी हो गई। उन्होंने घर पर कुछ भी नहीं बताया था। लड़की मुसलमान थी और वो हिंदू। लड़की का परिवार एक हिंदू लड़के से उनकी शादी के लिए तैयार नहीं था और शायद यही वजह रही होगी कि नागराजू ने इस बारे में अपने घर में नहीं बताया था। वो डर गया था। उनके रिश्ते और शादी के बारे में गांव के पूर्व सरपंच मोहम्मद कलीमुद्दीन की भी अपनी राय है। वे कहते हैं आसरीन के घर वाले जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तब उन्हें बताया गया कि लड़का लड़की बालिग है। इस पर आसरीन के भाई का गुस्सा बना रहा। आसरीन के घर वालों ने दोनों का रिश्ता तोड़ने की बहुत कोशिश की। आसरीन के घर वाले इस शादी से अपने समाज में काफ़ी आलोचना झेलने लगे थे। वे आसरीन को वापस अपने घर ले जाना चाहते थे। कलीमुद्दीन ने भी परिवार को राजी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शर्त रखी कि वे अगर शांति से आए तभी इस मामले का कोई समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन जिस समय कलीमुद्दीन ये सब बातें उन्हें समझा रहे थे, उन्हें खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि 3 महीने बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। अंतर धार्मिक विवाह करने पर ऑनर किलिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। हैदराबाद ही नहीं, देश के हर राज्य में इस तरह के मामले आए दिन होते रहते हैं। आधुनिक भारत का गौरव समझने वाले इस ढकियानुसी समाज को अपराध का रास्ता अपनाने के बजाय अपनी सोच में बदलाव करना होगा। इसके अलावा पुलिस को भी ऐसे जोड़ों की सुरक्षा की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, वरना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और नेता राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। बहरहाल पुलिस ने हत्या आरोपियों से विस्तार से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।